नमस्कार क्लास 9th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों हम लोगों ने कल पहला अध्याय स्टार्ट किया था संख्या पद्धति। उसमें बच्चों हम लोगों ने वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और आपकी जो पूर्णांक संख्याएं हैं और यहाँ पर आपकी जो परमेय संख्याएं हैं, इससे संबंधित आपके जितने भी आपके नियम हैं वो हम लोगों ने कल पढ़े थे। और हमने मेन पॉइंट पढ़ा था कि अंडर रूट 2 हो या फिर आपकी अंडर रूट 3 हो, उसको संख्या रेखा पर कैसे आपको प्रेजेंट करना है वो भी यहाँ पर मैंने आपको सिखाया था। तो बच्चों आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। इसके आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों आप सभी लोगों ने ये चीज़ अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है। तो बच्चों आप लोगों को अपने पास 3 चीज़ें रखनी है। आपके पास आपकी बुक होनी चाहिए बालाजी वाली, और आपके पास अपनी फेयर कॉपी में होनी चाहिए जिसमें बच्चों आप लोगों ने सारी चीज़ें कल ये नोट की थी। और साथ साथ बच्चों आपको रफ कॉपी भी आपको अपने साइड में रखनी है। जब भी आपको कोई चीज़ हल करनी होगी तो वो आपको अपनी रफ कॉपी में पहले करना होगा ताकि आपकी फेयर कॉपी में कोई भी गलती ना हो पाए। ठीक है बच्चों, इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों आज हम लोग इसके आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस टॉपिक के आगे स्टार्ट करें। जो भी आपकी थोड़ी बहुत थ्योरी बची है उसको हम लोग कंप्लीट करके एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो बच्चों अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों आप लोग नए पेज से, अगर आपके पास पेज में जगह है तो आप उसी के नीचे डालेंगे। अगर आपके पास जगह नहीं है तो बच्चों आप लोग नए पेज से हेडिंग डाल देना है परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। ये यहाँ पर आपको हेडिंग डाल देनी है। तो बच्चों इसमें आपका जो पहला टाइप होता है वो आपका होता है शांत या अवसानी दशमलव। ठीक है, दशमलव, ये यहाँ पर आपको हेडिंग डाल देनी है। देखो बच्चों ये आपको हेडिंग्स याद नहीं करनी, आपको अपने आप याद हो जाएंगी। बस आपको सिर्फ चीज़ें समझनी है, ये आपको याद नहीं करनी होती हैं। ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपको डरना नहीं है कि इतनी ज़्यादा थ्योरी हो रही है। देखो वो जितना ज़्यादा आप थ्योरी को समझ लोगे उतनी जल्दी आप सवालों को लगाने लगोगे। हम लोग करते क्या है, हम लोग थ्योरी को समझते नहीं हैं और डायरेक्ट सवाल लगाने पर चले जाते हैं, तो हम लोग वहाँ पर सवालों को नहीं लगा पाते हैं। तो पहले हम लोग बड़े धैर्य के साथ थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइज पर चलेंगे। देखो बच्चों अगर आप लोग हमारे साथ बने रहे तो बच्चों मैं गारंटी देता हूँ कि आपका कोई भी सवाल क्लास 9th के पेपर में गलत नहीं होगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप सभी बच्चे अपने काले पेन से हेडिंग डालेंगे शांत या अवसानी। ये आपको पूरा हेडिंग डाल देना है। अब देखो बच्चों यहाँ पर आपको नाम से आ रहा होगा शांत। शांत मतलब कोई चीज़ शांत हो जाएगी, पॉइंट के बाद शांत हो। जैसे कि बच्चों अगर बच्चों आप लोग 3 का 4 में भाग दो, ठीक है, अगर 3 का आप 4 में भाग दो तो बच्चों अगर आप इसको भाग देने जाओगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 0.075 ये आपका आंसर आएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो यहाँ पर आपको हम करके बता रहे हैं। ये आपको चीज़ करनी नहीं अपने फेयर कॉपी में। ठीक है, ये आपको चीज़ फेयर कॉपी में नहीं करनी, सिर्फ आपको मैं समझाने के उद्देश्य चीज़ें समझा रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको 4 का भाग 3 में देना है तो यह आपका भाग जाएगा नहीं, तो आपने पॉइंट लगाया, एक जीरो बढ़ाया, तो 4 सतह आपका ये 28 बार जाए। कितनी बार जाएगा ये बच्चों आपका 28 बार जाएगा। मैं 7 बार 7 चौको 28, यहाँ पर आपका 2 बचेगा, फिर पॉइंट से आपने बढ़ाया 0, तो 4 पंचे 20 आपका देखो पूरा कट गया। तो कहने का मतलब यही, आपका पॉइंट के बाद शांत हो गया। कैसा हो गया, शांत हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। ठीक है, शांत दशमलव कहते हैं। तो ये यहाँ पर आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर बच्चों देखो अगर आप 5 का जो भाग है 8 में देते हैं, मतलब 8 का भाग 5 में देते हैं, मतलब कि ठीक है। तो बच्चों अगर आप अपनी रफ कॉपी में करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 0.625 ये आपका भाग आ जाएगा। ये यहाँ पर आपका आंसर देखो, यहाँ पर पॉइंट के बाद ये शांत हो गया, पॉइंट के बाद देखो ये शांत हो गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं शांत या फिर अवसानी दशमलव कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी। जैसे कि अगर बच्चों हम लोग 4 में 25 का भाग देते हैं तो बच्चों आपका कितना आएगा, 0.16। कितना आएगा, 0.16 यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, 0.16 यहाँ पर आ जाएगा। अब बच्चों मैं आपको जब एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा तो
तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको भाग कैसे देने होते हैं बगैर इन चीज़ों को करे हुए। मैं आपको जब एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा वहाँ पर मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। पहले यहाँ पर आप थ्योरी ही समझेंगे, आपका थ्योरी समझना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो इतना यहाँ पर बच्चों पहले आपको नोट करना है। अगला बच्चों यहाँ पर आप लोग नोट कर लेंगे, अगर आप नोट करेंगे 16/10, तो बच्चों ये आपका देखो 1.6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.6 ये आपका आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आपको चीज ध्यान रखनी है, जितने भी आपके पॉइंट के बाद आपके शांत हो जाएंगे तो वो यहाँ पर आपके कहलाएंगे शांत दशमलव कहलाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पर आपको चीज पता होनी चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको एक नोट लिखना है। ये नोट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर आपको चीज ध्यान रखनी है। जैसे कि बच्चों अगर आपके पास मतलब कि 2 ऐसे अनंत तक आता है, 2n तक आता है, या फिर आपके 1 आपके 5 × 5 ठीक है, तो ये आपके पास 5n तक आता है। या फिर आपके पास अगर ये 2 की पावर n, या फिर 5 × 5 5 की पावर, अगर आपके पास ये चीजें लिखकर आती हैं, अगर आपके पास ये चीजें लिखकर आती हैं, हर में अगर आपका हर में 2 × 2 आता है, या फिर आपका हर में 5 × 5 आता है, या फिर 2 × 5 सिर्फ 2 और 5 आए, ओनली 2 और 5, ओनली 5 ओनली 2, यहाँ पर देखो 5 × 5 होगा, यहाँ 2 × 2 × 2 होगा, यहाँ 2 × 2, यहाँ पर 2 और 5 के अलावा कोई भी चीज नहीं है। तो इसका मतलब जहां पर बच्चों आपको 2 × 2 या 5 × 5 या 2 × 5 के फॉर्म में आपको कोई भी चीज दिखे, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है वो हमेशा आपका शांत दशमलव होगा। कैसा होगा, शांत दशमलव होगा। ठीक है, ये यहाँ पर आपको चीज ध्यान रखनी है, शांत दशमलव वो आपकी चीज होगी, शांत दशमलव। ये यहाँ पर आपको चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको चीज ध्यान रखनी है। अगर आपके हर में 2 × 2, जैसे कि यहाँ पर देखो 5 × 5 होगा तभी आपका शांत हुआ। यहाँ पर देखो 10 है, 10 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 × 5, तभी देखो ये शांत हुआ। तो अब आप ये बात आप समझ चुके होंगे। अगर आपका हर में 2 × 5 या 5 × 5 या 2 × 2 की अगर ये चीजें आपके हर में आती नीचे आती हैं, तो हमेशा आपका शांत दशमलव होगा। ये आपको चीज पहचाननी आनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों यहाँ पर आपने नोट ये डाल लिया है। अब बच्चों इसके नीचे आप एक लाइन लिखेंगे, प्रत्येक परमेय संख्या का दशमलव निरूपण इस प्रकार का हो, जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको लिखा है, अगर आपका हर यहाँ पर देखो प्रत्येक परमेय संख्या जो आपका यह है, अगर इस प्रकार का ऊपर जो मैंने ऊपर ये लिखा है, अगर इस प्रकार का हो सकता है जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हो। ये यहाँ पर आपको लाइन लिखनी है। अब बच्चों यहाँ पर आप एक चीज इक्वल करके लिख लेंगे, जैसे कि 3/2 × 2 ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको चीजें काफी ज्यादा समझ में आएंगी। जो यहाँ पर मैंने चीज समझाई है वो यहाँ पर आपको इक्वल में ऐसे यहाँ पर आपको करके लिख लेना है, ताकि यहाँ पर आपको चीजें काफी लंबे समय तक याद बनी रहें। ये यहाँ पर ऐसे यहाँ पर आपको साइड में लिख लेना है, फिर आपको ये वाली बात हमेशा याद बनी रहेगी। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको नेक्स्ट यहाँ पर बच्चों आपको हेडिंग डालनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, काले पेन से हेडिंग डालेंगे,
अशांत आवर्ती, क्या डालेंगे? अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। यहां पर आप अब ये हेडिंग डालेंगे अशांत आवर्ती, आप काले पेन से हेडिंग डालेंगे। अब बच्चों यहां पर आपको लिखना होगा एक एक अशांत दशमलव, एक अशांत दशमलव जिसमें 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 दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित ना हो, साथ ही अंकों के एक समूह की क्रमानुसार पुनरावृत्ति हो, उसे आवर्ती दशमलव कहते हैं। ठीक है, कहलाता है या फिर आप लिख देंगे कहते हैं। ये बच्चों यहां पर आपको पहले डेफिनेशन को लिख लेना है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम लोग इस डेफिनेशन को समझेंगे। आपको याद नहीं करनी, सिर्फ आपको चीज़ें समझनी है। ये ना ही आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, लेकिन ये बातें आप जब क्वेश्चंस लगाएंगे वहाँ पर आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा ये काम आएंगी। तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि आप लिखेंगे, आप पहली बात समझेंगे। जैसे कि बच्चों अगर आप 1/3 एक में अगर आप 3 का भाग देंगे, तो बच्चों अगर आप इसका भाग देंगे तो आपका 0.33333333 ये बच्चों आपका अनंत तक ऐसे आता ही रहेगा। अब बच्चों यहाँ पर आपको बात आपने पढ़ा भी होगा, जब कोई संख्या अनेक बार आती है तो उस पर हम लोग बार लगा के ऐसे लिख देते हैं। तो सेम आपको ऐसे ही यहाँ पर आपको लिख देना है। वही बच्चों अगर हम 20 में 9 का भाग देंगे तो बच्चों आपका 0.2222 ये बच्चों आपका अनंत तक ऐसे आता रहेगा। अब बच्चों ये आपका कई बार आया है तो आप 0.2 लिखेंगे और 2 पर आपको बार लगा के ऐसे लिख देना होता है। इसका मतलब यही होता है कि ये आपकी चीज अनंत बार लिखी है। इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको चीजें ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज को आप शायद समझ चुके होंगे। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आपको करना क्या है, अब आप यहाँ पर नेक्स्ट में आपको करना क्या, आप लोग नोट डालेंगे। ठीक है, काले पेन से हेडिंग डालेंगे नोट। ठीक है, यहाँ पर आप एक नोट, एक इम्पॉर्टेंट बात लिखेंगे। ये आपसे कई बार एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में पूछा गया है। ठीक है, तो जो यहाँ पर आप नोट में लिखेंगे किसी अशांत आवर्ती दशमलव में जिस अंक या समूह को बार बार लिखा जाता है वह उसका आवर्त, क्या लिखेंगे, आवर्त या फिर काल कहलाता है। ये यहाँ पर आपको चीज लिखनी है। अब मैं इस चीज को समझा देता हूँ। जैसे कि बच्चों अगर आप यहाँ पर चीजों को समझेंगे, जैसे कि यहाँ पर अगर चीज समझेंगे, जैसे कि आपका 7/22 लिखा है
तो इसको हम पॉइंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0.3 18 18 18 18, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका 18 18 लगातार आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, 0.3 लिखेंगे, 18 लिखकर उस पर आप ऐसे बार लगा देंगे, ठीक है। जो चीज आपकी रिपीट होती है उसी पर आपको बार लगाना होता है। अब यहाँ पर अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं इसका आवर्त क्या है, इसका आवर्त क्या है, जो चीज यहाँ पर आपकी समूह बार बार रिपीट होगी, बार बार लिखा जाता है, वही आपका उसका आवर्त कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बार बार आपका क्या आ रहा है, बार बार आपका 18 है, तो यहाँ पर इसका जो आवर्त है वो आपका 18 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका इसका आवर्त कितना होगा, तो बार बार 3 आ रहा है तो इसका 3 आवर्त, तो इसका आपका 2 आवर्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको चीज समझ में आई होगी। दूसरा यहाँ पर आप एग्जाम्पल लिख लेंगे, जैसे आप लिखेंगे 33/26 लिखेंगे। इसको अगर बच्चों भाग देंगे, अभी आप इन चीजों में नहीं पढ़ना है कि सर आप भाग कैसे दे रहे हैं, आपको कैसे पता है, अभी आप चीजें सीख जाएंगे। पहले आप इन चीजों को समझो, ठीक है, मेन पॉइंट्स आप पहले समझिए, फिर मैं बाद में आपको बताऊंगा कि कैसे आपको भाग देना है कम समय में, आपको सारी बातें हम बताएंगे, ठीक है। तो बच्चों जब आप 33 में आप 26 का भाग देंगे तो आपका 1.2 फिर आपका है 6923030, ठीक है। तो ये बच्चों आपका बार बार रिपीट यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर आप देखेंगे 69230, जैसे आपका एक ये, फिर आपका ये, फिर से आपका यही आएगा, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 69230, ये आपका बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 1.2 उस पर लगाएंगे ऐसे बार, क्या लगाएंगे, उस पर ऐसे लगाएंगे बार, क्या लगाएंगे बार, क्योंकि यही चीज हमारी बार बार रिपीट हो रही है तो उसी पर हमको बार ऐसे लगाना होगा। अब बच्चों यहाँ पर मैं आपसे पूछूं इसका आवर्त क्या है, तो आप कहेंगे सर इसका जो हमारा आवर्त होगा वो हमारा इसका आवर्त होगा, जो चीज बार बार रिपीट होती है वही हमारा आवर्त कहलाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका जो यहाँ पर आवर्त है वो यहाँ पर आपका 69230, ये बच्चों आपका आवर्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस चीज को बच्चों आप लोग समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर अब आपको इसको में आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट चीज पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों आप ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे, आप बच्चों एक आप लोग मुझे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे आपने पढ़ा होगा 22/7, आपकी पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो इसको पहले आप बताएंगे इसका यहाँ पर आपका आवर्त कितना है, वो यहाँ पर आप लोग मुझे बताएंगे। इससे बच्चों आपको पता है 22/7 को हम लोग लिखते हैं 1.342827142857, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें क्या चीज की आवृत्ति हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे 142857, तो ये आपकी ये इतनी चीज, ठीक है। यहाँ से फिर आपकी फिर से यही चीज बार बार देखो रिपीट हो रही है, एक बार ये आया तो फिर से आपका अनंत तक की ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको इक्वल नहीं लगाना है, अनंत तक की ऐसे आपके चलता रहेगा। तो इसको बच्चों हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3.142857, ये आपका रिपीट हो रहा, तो इसी पर आप बार लगाएंगे, बार लगा देंगे। अगर आपसे कोई यहाँ पर पूछ दे कि सर आपका आवर्त कितना है, तो आप कहेंगे 142875, ठीक है, 857, तो ये यहाँ पर आपका आवर्त हो जाएगा। तो अब हमारे ख्याल से आप चीजें समझ चुके होंगे, ठीक है। इतनी चीजें आप समझ चुके हैं यहाँ तक, तो आप कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट बॉक्स कतई खाली नहीं जाना चाहिए, आप कमेंट करेंगे तो उससे हमें कई चीजें समझने को मिलती रहती कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये चीजें बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहा करें, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब बच्चों यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट हम लोग करेंगे यहाँ पर आवर्त अशांत, जो आपकी आवर्त संख्या है उनके यहाँ पर हम लोग टाइप को पढ़ेंगे कि वो कितने टाइप की होती हैं, वो यहाँ पर हम चीजें सारी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग करेंगे क्या, आप लोग हेडिंग डालेंगे
आप लोग बच्चों हेडिंग डालेंगे, बीचों बीच काले पेन से हेडिंग डालेंगे अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, अशांत 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 आवर्ती आवर्ती दशमलव, ये यहाँ पर आपको हेडिंग ऐसे डाल देना है। ठीक है, ऐसे आप हेडिंग डाल देंगे, काले पेन से हेडिंग डालना है। ठीक है, आपको अच्छे नोट्स बनाने हैं ताकि आप जब भी पढ़ाई करें तो आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आपका मन लगेगा। अगर आप नोट्स अच्छे बनाएंगे तो आपको चीज़ें काफ़ी ढंग से समझ में आएंगी। अगर आप जल्दबाजी में चीज़ें लिखेंगे तो फिर आपको वही जब आपके एग्ज़ाम्स आएंगे तो वहाँ पर आपको चीज़ें समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन बातों को आपको पहले ध्यान रखना है। तो बच्चों यहाँ पर आप बात ध्यान रखेंगे, कई बार आपसे पूछा जाएगा कि अशांत आवर्ती कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, ये बच्चों आपकी 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की बच्चों ये आपकी होती हैं, 2 प्रकार की ये बच्चों आपकी होती हैं, 2 प्रकार की। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक रूप से 2 प्रकार की होती हैं। पहला बच्चों यहाँ पर आपका टाइप होता है शुद्ध आवर्ती दशमलव। आपको नाम से पता चल रहा होगा, शुद्ध आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव, ये बच्चों आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। एक आपका होता है मिश्र, क्या होता है? मिश्र आवर्ती दशमलव, मिश्र आवर्ती दशमलव। तो यहाँ पर आपको नाम से चीजें समझ में आ रही होंगी। जैसे कि बच्चों अगर हम शुद्ध की बात करें तो आपका 0.333333 ये आपका अनंत तक जाएगा। तो ये आपको देखो सारे एक ही अंक की आवर्ती शुद्ध है, कैसा है? शुद्ध है। तो ये आपका हो जाएगा 0.3 पे बार, तो ये आपकी शुद्ध आवर्ती दशमलव कहलाती है। जैसे कि अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख दूं 0.2222 बार ऐसे डॉट डॉट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.2 पे बार। तो जो चीज आपकी बार बार आती है उसी पे हम लोग बार लगाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम मिश्र की बात करते हैं तो इसमें आपकी कोई चीजें बार बार भी आएंगी। ठीक है, जैसे कि 0.14222 अनंत तक। तो यहाँ पर देखो 4 आ गया, फिर 2 आ, तो इसको 0.42 पे बार लगेगा। यहाँ पर आपका देखो 2 भी है 4 भी है, इसीलिए हमारा मिश्रित है। कैसा? इसीलिए हमारा ये मिश्र आवर्ती दशमलव है। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल लिखूं हम 0.4858585 अनंत तक चलेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.485 पे बार लगाएंगे, क्योंकि जो चीज आपकी बार बार आ रही है उसी पे हम केवल बार लगाते हैं। तो यहाँ पर हमको 8 और 5 पे बार लगाना होगा सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर आपका 858585 आपका बराबर बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों अब हमारी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। तो पहले बच्चों हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। तो यहाँ पर एक बार पहले आप लोग रिवाइज कर लेंगे हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं। तो बच्चों हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ लिया है, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में भी पढ़ा है, पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा है, और पूर्णांक संख्याएं क्या कैसी होती, सारी चीजें मैंने पढ़ी हैं। अब बच्चों नेक्स्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा? परमेय संख्याएं पढ़ी कि परमेय संख्या क्या होती है। फिर बच्चों हमने पूर्णांक के विषय में वास्तविक संख्याओं के क्या क्या प्रगुण होते हैं, वो सारे हमने प्रगुण पर जितने भी आपके नियम होते हैं वो हमने सब नियम कवर किए थे। ठीक है, इसके बाद हमने नेक्स्ट जितने भी आपके नियम थे वो कवर किए थे। इसके बाद हमने संख्या रेखा सीखी थी। फिर हमने भिन्न को संख्या रेखा पर कैसे किया जाता है, इंकित कैसे किया जाता है, वो भी यहाँ पर हमने चीजें आपको सिखाई थी। अगर आप नहीं भी सीखी तो अब आपको प्रश्नावली में चीजें और ज्यादा अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर √2 को संख्या रेखा पर कैसे इंकित करते हैं वो भी यहाँ पर हमने चीजें बताई थी। ये किस सिद्धांत से बनाई जाती है वो भी यहाँ पर मैंने आपको बताया था। ये बनती है मध्यानुपाती सिद्धांत के जरिए से बनाई जाती है। इसके बाद हमने परमेय संख्याओं का जो समलग्न निरूपण होता है वो हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने सारी अशांत आवर्ती, शांत आवर्ती, उनके गुण क्या चीजें होती, सारी चीजें मैंने आपको आज ये चीजें समझाई थी। ठीक है, आज हमने ये सारी चीजें कवर की थी। तो बच्चों अब हम लोग फाइनली एक्सरसाइज पे आ चुके हैं। तो आप सभी लोग नए पेज से जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? नए पेज पर आपको जाना है।
नए पेज पर जाना है और अच्छे प्रकार से अब आपको सवाल को लगाना है। ठीक है, नए पेज पर जाएंगे, अपनी बुक को खोल लेंगे, साथ साथ में अपनी बुक को खोलकर साथ साथ में चलते रहेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको करना क्या है, अब यहाँ पर बच्चों आपको अभ्यास डालना होगा। अभ्यास आप सभी बच्चे डालेंगे, अभ्यास काले पेन से डालेंगे, अभ्यास अभ्यास 1A.1 ये आपका अभ्यास रहेगा, इसको आपको डाल देना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका पहला सवाल है, आप अपनी बुक आप अपने पास बुक भी रखना है। अभी तक हमने थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था, तो अब आप अपने पास बुक को पास में रख लेना ताकि आप उसमें सवालों को देख सकें। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला सवाल है वो आपसे कह रहा है कि निम्न प्रत्येक परमेय संख्या को आपको समलभ रूप में आपको व्यक्त करना है। इसमें आपका जो पहला वाला है 8/45, क्या है 8/45। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे 8/45। तो बच्चों पहले आप चीज़ों को समझना सीखो। जैसे आपका यहाँ पर हर में कितना लिखा 45, बच्चों ये आपका प्योर रूप से 2-2 नहीं है, ना ही आपका 5-5 है, इसमें आपका 3 में घुसा है। ठीक है, तो इसे हम लोग शॉर्ट मेथड से नहीं कर सकते हैं, इसको आपको फाइनली भाग ही देना पड़ेगा। जैसे कि ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, क्या देंगे, भाग देंगे 45 का 8 में हम लोग भाग देंगे ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, पॉइंट से बढ़ाएंगे 0, क्या बढ़ाएंगे, पॉइंट से बढ़ाएंगे 0, तो आपका 45 सेकंड 45, 45 दूना आपका 90, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 45 सेकंड 45 आपका ही जाएगा। ठीक है, इसे जब घटाएंगे तो आपका बचेगा 35, या आपका कम है, तो फिर भी हम पॉइंट से बढ़ाएंगे 0, तो आपका 350 हो जाएगा। अब बच्चों हम 7 बार भाग देंगे, तो 45 सत्ते आपका होता है 45 सत्ते 335, कितना होता है 335 बच्चों आपका होता है 335। अब जब बच्चों हम घटाएंगे तो इधर आपकी कैरी जाएगी, 10 में आपके 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 4 में आपका जाएगा तो 1 बचे, कितना बचेगा 1 यहाँ पर आपका बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 4 बचेगा, तो यहाँ पर आपका 1 यहाँ पर आपका बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो बच्चों यहाँ पर आपका 45 सत्ते आपका होता है 315, कितना होता है 315 होता है। तो जब यहाँ पर आपका 1 जाएगा, 10 में आपके 5 जाएंगे तो 5 बचेंगे, 4 में आपका 1 जाएगा तो आपके 3 बचेंगे, कितने बचेंगे 3 बचेंगे, कितने बचेंगे आपके 3 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपके 3 बचेंगे। ठीक है, 3 बचेंगे। अब बच्चों पॉइंट से हम फिर से बढ़ाएंगे तो आपका फिर से यहाँ पर 350 हो जाएगा, फिर से बच्चों आपका ये 7 बार जाएगा, तो 45 सत्ते आपका 315 होता है, तो फिर से आपको वही चीज़ बचेगी, 35 बचेगा, फिर से हम पॉइंट से बढ़ाएंगे 0, तो फिर से आपका 7 बार जाएगा। तो बच्चों ऐसे आपका ये 7-7 बार जाता ही रहेगा। तो बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8/45 बराबर 0.1777777 ऐसे आप चिन्ह लगाएंगे, डॉट डॉट, इसके बाद इक्वल का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो आवर्ती किसकी हो रही है, तो सर आपने कहा सर आवर्ती हमारी 7 की हो रही है, तो हम 7 पर बार लगाएंगे, तो 0.1 आप 7 पे ऐसे बार लगा के लिख देना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन ऐसे आपका ये लग जाएगा। ठीक है, अब बच्चों आपका जो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग समझ लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 1/7। अब आपको 1 में 7 का भाग देना है, 1 में आपको 7 का भाग देना है। तो ये आपका छोटा है, तो हम पॉइंट लगाएंगे, क्या लगाएंगे पॉइंट, पॉइंट से 1 बढ़ाएंगे 0, तो 7 एकन 7, तो यहाँ पर आपका बचेगा 3, फिर से पॉइंट से बढ़ाएंगे 0, तो आपका हो जाएगा 30, 7 चौको 28, तो आपका 28 बार जाएगा। जब घटाएंगे तो फिर से यहाँ पर आपका 2 बचेगा, पॉइंट से बढ़ाएंगे 0, फिर आपका जाएगा 2 बार, 7 दूनी 14, तो ये आपका 7 दूनी 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर आपका बचेगा 6 बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, पॉइंट से बढ़ाएंगे 0, 7 अट्ठे आपका होता है 56, कितना होता है 56, तो यहाँ पर हम 56 को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो आपका बचेगा 4, कितना बचेगा 4, फिर हम पॉइंट से बढ़ाएंगे जो, तो आपको हो जाएगा 40, फिर आप करेंगे 7 पना 35, यहाँ पर 35 लिखेंगे, फिर यहाँ पर बचेगा आपका
5 बचेगा, पॉइंट से बढ़ाएंगे 0, तो 7 सत्ते आपका 49, 7 सत्ते आपका 49, ठीक है, 7 सत्ते 49 होगा। फिर यहाँ पर बचेगा आपका 1 से पॉइंट से बढ़ाएंगे 0, फिर से आपका 7 एकन 7 जाएगा, तो 7 एकन 7 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका 3 बचेगा, पॉइंट से फिर से एक बढ़ाएंगे 0, 7 चौको 28 जाएगा। तो यहाँ पर आप चीज़ देख रहे होंगे, अब यहाँ पर आपको यहीं तक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप चीज़ देख रहे होंगे कि इसके बाद आपका फिर से वही आने लगा है, आपका फिर से ये वही देखो 142857 यहाँ तक आ बढ़ती, फिर देखो 14 आ गया, इसके बाद आपका 2857 ही आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको बात समझ में आनी चाहिए। तो बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आपको यहाँ तक पहले नोट करके लिखना होगा। ये आपको चीज़ और आगे नहीं करनी, फिर आप बहुत ज़्यादा लंबा चले जाएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ दिमाग लगाना है कि यहाँ पर आपने देखो 10 से घटाया तो फिर से आपकी वही चीज़ बन गई, तो इसका मतलब है कि फिर से आपका वही आएगा। आपको ये वाली देखो, ये वाली चीज़ फिर से यहाँ से देखो बन गई, तो इसका मतलब फिर से आपकी वही चीज़ ये पूरी रिपीट होगी यहाँ तक, तुम्हारा फिर से यही चीज़ आ जाएगी। तो ये यहाँ पर आपको दिमाग लगा के सोचना है, ठीक है। इसके बाद आपको इसको कैसे लिखना है, ठीक है, कैसे लिखना, आप ऐसे लिखेंगे 1/7 बराबर 0.142857 डॉट डॉट लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे 1.142857, ऐसे आप इस पर बार लगाएंगे, क्योंकि यही आपकी चीज़ बार बार रिपीट हुई है, तो इस पर आपको बार लगा के ऐसे लिख देना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अब बच्चों नेक्स्ट आप सवाल देखेंगे, 2 का पहला सवाल देखेंगे। ये बच्चों सवाल आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए, सबसे ज़्यादा सवाल आपके एग्जाम में यही पूछे जाएंगे। निम्न को m/n के रूप में आपको व्यक्त करना है। जैसे कि आपका जो पहला सवाल है 0.53 पे बार, तो इसको आपको यहाँ पर m/n के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो बच्चों इसमें आपको बात ध्यान रखनी है कि आपको पॉइंट के बाद अंकों की संख्या समान रखें। जैसे अंकों के बाद यहाँ पर 5 आ रहा है, तो ऐसा आप कितने का गुणा कर लो कि अंकों के बाद समान समान चीज़ें बनी रहें। जैसे कि हमने इसको मान लिया, माना कि आप पहले आप समझेंगे, ठीक है। माना कि हमने इसको x मान लिया, माना कि x बराबर 0.533333, ये आपका यही तो लिखा है, तो ये मैंने इसको मान लिया, ठीक है, इसको मैंने मान लिया। अगर बच्चों हम इस समीकरण 1 में, अगर बच्चों हम क्या करें इसमें, ये आपका मैंने समीकरण इसको 1 मान, अगर बच्चों हम समीकरण 1 में 10 का गुणा, इसमें अगर मैं 10 का गुणा, तो यहाँ पर आपका 10x हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा। और जब बच्चों यहाँ पर हम 10 का गुणा करें, कितने गुणा करेंगे 10 का, यहाँ पर जब बच्चों हम लोग गुणा करेंगे, कितने गुणा करेंगे 10 का गुणा करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर आप चीज़ देखेंगे, जब 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपका पॉइंट कहाँ पर चला जाएगा, चला जाएगा पीछे। कहाँ चला जाएगा, ये बच्चों आपका पॉइंट चला जाएगा पीछे। कहाँ चला जाएगा, पॉइंट चला जाएगा पीछे, तो ये आपका हो जाएगा 5.3, कितना हो जाएगा 5.33333 अनंत तक। ऐसे ये तो कई बार लिख सकते हैं क्योंकि आपका अनंत बार है, तो इसको हम लोग बच्चों समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पर इसके बाद देखो ये यहाँ पर 3, यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद समान समान है, तो जब हम क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 2 से 1 घटाने पर, समीकरण 2 से 1 घटाने पर, तो अब क्या करेंगे, समीकरण बड़ा आपका 10 है, तो जो आपका बड़ा है उसे ऊपर लिखना है, ठीक है, उसे आपको ऐसे ऊपर लिखना है। अब बच्चों बात ध्यान रखनी, इसी के सामने चीज लिखो, x लिखो, इसी के सामने पॉइंट लगाओ, इसी के सामने पॉइंट लगाओ, इसी के सामने, ताकि आपको घटाने में दिक्कत ना हो। फिर पॉइंट के बाद ऐसे ऐसे 3 लगा दो, ठीक है। अब आपको करना क्या है, घटाना है। तो जब बच्चों घटाएंगे 10 में आपके 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 9x बचेंगे। अब बच्चों 3 जो है ये तो आपके पूरे घटेंगे, 3 में जाएंगे 3 0 बचेगा, 3 में 3 जाएंगे 0, तो आपका 0 0 बचेगा। अब बच्चों 3 में तो 5 जाएंगे तो आप इधर से कैरी लेंगे, 13 में जब आपके 5 जाएंगे तो बचेंगे 8, कितने बचेंगे 8, यहाँ पर आपका बचेगा 4.8। तो बच्चों पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसको बच्चों हम लोग फाइनली लिख सकते हैं 9x बराबर 4.8, क्या लिख सकते हैं 4.8 लिख सकते हैं। अब बच्चों आपके गुणा में है
तो ये आपके कहाँ पर जाएंगे, ये बच्चों आपके जाएंगे भाग में। कहाँ पर जाएंगे, भाग में। इसको हम नीचे उतारेंगे तो आपका पॉइंट आएंगे, तो नीचे आपका आएगा 0। अब इसको हम 2 से काटते हैं, दो दूनी 4, दो चाकू 8, दो दूनी 4, दो पंचे 10, तो आपका इतना आ जाएगा। अब बच्चों हम लोग इसको काट देते हैं 8। तो इसको जब हम लोग काटेंगे, किससे काटेंगे, 8 या 24, 8 ठीक है। तो इसको हम पहले काट देते हैं, 2 कम 2। जब इसको हम फाइनली काटेंगे, 2 से पहले काटो, ठीक है। 2 एकम 2, 2 से कटेगा नहीं। 3 से कटे, 3 अट्ठे 24, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 5 15, तो ये आपका 3 से कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 5 15। तो बच्चों आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 8/15। कितना आ जाएगा, 8/15। यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, 8/15 ही आपका आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, अभी अगर आपको बात समझ में नहीं आई तो कोई दिक्कत करने वाली आपको बात नहीं है। अभी हम लोग ढेरों सारे सवाल लगाएंगे, तो आप वहां पर चीजों को सीख जाएंगे। पहले अभी आपका पहला ही सवाल था, हो सकता है आपको दिक्कत आई हो, तो आपको डरना कतई नहीं है। आप धीरे धीरे चीजों को सीख जाएंगे, ठीक है। आपको धैर्य रखना है। आज हम लोगों ने इतना पढ़ा, कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है।